Today we shall discuss lecture number 5 and we will learn very simple technique to draw structure of disaccharide. आपको मालूम है there are 3 disaccharides which are included in our syllabus. These are sucrose, maltose and lactose. We have discussed about sucrose, maltose, lactose in our lecture number 1 also. So you can refer to our lecture number 1 also. Now sucrose, it on hydrolysis gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. So it is called as heterodisaccharide. ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताई थी. तो ये जो पॉइंट है हेटेरोडाइसैकेराइड, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ज्यादा काम का है. कभी आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोडाइसैकेराइड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोडाइसैकेराइड, तो उसने आपको बता के रखा है. माल्टोज जो है, माल्टोज से क्या मिलता है? इट गिव 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज. तो ये क्या हो गया? होमोडाइसैकेराइड. और फिर बताओ लैक्टोज कौन होगा? लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज. तो लैक्टोज फिर से हो गया हेटेरोडाइसैकेराइड. ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये सब मोनोसैकेराइड है और इनका फार्मूला है C6H12O6. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये सब के सब मोनोसैकेराइड है और ये तीनों का फार्मूला, इनमें से हर एक का फार्मूला C6H12O6 है. सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये आते हैं डाइसैकेराइड में. तीनों का फार्मूला C12H22O11 है. फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग अलग, और इसलिए फार्मूला सेम रहने के बावजूद भी तीनों का जो स्ट्रक्चर अलग है और इसलिए तीनों के नाम लिखो अलग है. तो हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था. अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये चालू है 14.2.9 पेज नंबर 304. तो आप क्या करो, टेक्स्ट बुक में का पेज नंबर 304 ये निकाल के आप बैठ जाओ. टेक्स्ट बुक देखो और साथ में ये सुनते चलो. ठीक है, आप ये सुनते वक्त हेडफोन का इस्तेमाल करना. तो डाइसैकेराइड किसको बोलते हैं? मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था. डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम yield 2 molecules of same or different monosaccharide. मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देंगे. The 2 unit, 2 molecule may be same or they may be different. जैसे माल्टोज में क्या होता है? It gives 2 molecule of glucose. Different sucrose and lactose give different monosaccharides on hydrolysis. अब ये जो 2 monosaccharides हैं, the 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule. अब दो जो monosaccharides रहते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइंट रहते हैं. कैसे? बाय एन ऑक्साइड लिंकेज. कैसा तैयार होता है ये ऑक्साइड लिंकेज? अभी मैं आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाता हूं. और ये जो स्ट्रक्चर है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और विद्यार्थियों को ये स्ट्रक्चर निकालना काफी दिक्कत वाली बात है. लेकिन इसलिए मैंने बताया आपको कि मैं आपको बहुत सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ. आपके लिए ये स्ट्रक्चर कोई भी आ जाए
आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए केयरफुली आप अगले 10-15 मिनट ये लेक्चर सुन लो, आपके ये तीनों स्ट्रक्चर पार्ट एकदम, और साथ में पेज नंबर 304 जो है टेक्स्ट बुक का वो आप ओपन करके रखो। फिर बोला सक्सेस लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो लिंकेज रहती है इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या के बीच में तैयार होती है? टू मोनोसेकेराइड यूनिट। तो एक क्वेश्चन लिख दो दादा का, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो आंसर क्या रहेगा? चाहे तो यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर, लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हो गया। इसके साथ आज मैं आपको एक ज्यादा का पॉइंट बता के रखता हूं, और ये जो पॉइंट है ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही काम का है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसके लिए एक सिंपल टेक्निक भी है, हाँ वो भी आपको बताता हूँ। और एक वाक्य बताऊंगा, वो एक वाक्य पाठ कर लिया तो कोई भी मोनोसेकेराइड रहे, ओलिगोसेकेराइड रहे, पॉलीसेकेराइड रहे, आप इजीली बता सकते कि वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बस एक वाक्य से। तो वो आखिरी में बताता हूँ वाक्य, पहले आपको समझा देता हूँ। तो ये लिख लिया, ये एक बार पढ़ लो, आप पूरा पढ़ लिया। अब पहले हमको डिस्कस करना है सुक्रोज। तो बताओ सुक्रोज कैसे बनता है, या सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर रहते हैं ये ड्रा करते वक्त बहुत दिक्कत आती है विद्यार्थियों को, लेकिन ये निकालना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको प्रॉपर टेक्निक मालूम चाहिए। तो बताओ सुक्रोज के लिए और कौन सा शब्द है? केन शुगर। और कौन सा शब्द है? बीट शुगर। और शब्द है कॉमन टेबल शुगर, शक्कर है ना जो हम लोग खाते हैं, कॉमन टेबल शुगर। और कहाँ रहता है ये? हनी, शहद में, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो और जितने पके हुए फल है सबके अंदर में सुक्रोज प्रेजेंट रहता है, और राइपन फ्रूट्स। अब सुक्रोज जो है इसके अंदर यदि आपने एक लाइन पास कर ली तो आपका स्ट्रक्चर बनने में बहुत आपको आसानी। इन सुक्रोज C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। देखो ग्लूकोपाइरेनोज बोला तो भी चलेगा, आपने ग्लूकोज बोला तो भी ठीक है, दोनों शब्द चलते हैं। इज अटैच्ड टू C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, बस ये वाक्य आप ध्यान में रखो। इतना वाक्य पाठ कर लिया, आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन गया। तो क्या ध्यान में रखना है? इन सुक्रोज C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज इज अटैच्ड टू C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, ये ध्यान में रखना है। अब ये डी शब्द, एल शब्द, अल्फा, बीटा, ये आपको लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था, वो आप एक बार जरा देख लो, लेक्चर नंबर 3। अब ग्लूकोज एक बार आपको इजीली स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कैसा रहता है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये अल्डिहाइड ग्रुप और फिर ऐसे 6 कार्बन, 3 नंबर के कार्बन का OH ग्रुप इधर। हाँ, ये किसने बताया? दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द साइंटिस्ट फिशर। तो ग्लूकोज जो है ना उसके 16 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर 4 असिमेट्रिक कार्बन है। तो ये 16 स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमको डिस्कस करना है।
हाँ, 3 नंबर के कार्बन को OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या होगा, डी यानी ये वाला, ये आखिरी का आइसोमेट्रिक कार्बन है, इसका OH ग्रुप कौन सा साइड में, राइट हैंड, इसलिए हो गया डी। अब ये तो है ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका क्लोज चेन कैसा बनेगा, लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया है क्या बनेगा, ऐसा बना देगा। ये OH था ना, माइनस प्लस या माइनस, तो क्या समझा, ये हाइड्रोजन जो है H+ यहाँ हो गया, और ये देखो ये ऑक्सीजन यूज हो रहा, ये ऐसा ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर से हेवोल्ट प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है, ये डी अल्फा समझा, लास्ट जो चुराल कार्बन था उसका OH ग्रुप कहाँ था, राइट हैंड साइड डी, और 1 नंबर का कार्बन जिसको क्या बोलते बोलो, एनामोरिक कार्बन, उसका OH ग्रुप कहाँ पर है, वो भी राइट हैंड डी अल्फा हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर काय को रिजेंबल करता है, कौन से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को रिजेंबल करता है, पायरेनोज। वो कैसा रहता है पायरेनोज, ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, हेवोल्ट प्रोजेक्शन फार्मूला। हाँ, ये कार्बन नंबर 1 ये वाला, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और यहाँ रहेगा 6। अब देखो 1 को OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड रहा तो नीचे H, फिर OH, 3 नंबर ध्यान रखना, OH ऊपर यहाँ पर, और 6 नंबर मन में CH2OH। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब ये किसको कहते हैं, C2 और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाए कसकी ये मैंने बताया, आपने 1-2 बार ऐसा बना लिया ना, आप खुद भी बिना देखे ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। सिर्फ प्रिकॉशन यहाँ लेना है, 3 नंबर का OH ग्रुप ऊपर, बाकी देखो OH ग्रुप नीचे, ठीक। ये फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ, ये लेक्चर नंबर 4 में बताया था। तो कैसा रहता है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ऐसा, और फिर क्या करने का, 3 नंबर फिर से देखो OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, तो चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रुक्टोज है, कहाँ लिखना है, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड। इसका साइड ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो क्या करो, CH2OH को यहाँ लेके आ जाओ, देखो अब तो ऐसा बनेगा, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक। अब ये कौन सा है, सोचो आप, ये कौन सा है, तो डी है कि एल है, यह है डी। आखिर का असिमेट्रिक कार्बन ये था, और उसका OH ग्रुप राइट हैंड साइड डी। अब ये है अल्फा, ये जो एनामोरिक कार्बन है, क्रिस्टोज में एनामोरिक कार्बन 2 नंबर रहता है, एल्डिहाइड में एनामोरिक कार्बन 1 नंबर रहता है। अब इसको हमको ये राइट में है तो ये हो गया अल्फा, डी बीटा करना है, आसान, क्या करना है, ये 2 ग्रुप को इंटरचेंज कर दो, यहां आ जाएगा CH2OH, यहां आ जाएगा OH। अब इसका स्ट्रक्चर किसको रिजेंबल करता है, फ्यूरॉन, ऐसा बना, एक के नीचे एक बना, ऐसा बाजू में भी बनाया, साइड में बनाया तो भी चलेगा। यहां 1 नंबर कार्बन कौन सा है, देखो ये वाला जो कार्बन है ये 1 नंबर है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, देखो ये 2 नंबर है, 2 नंबर CH2OH नीचे, OH ऊपर, 3 नंबर में मालूम हरदम आपको OH ऊपर, यहाँ फिर OH नीचे, बाकी सब OH नीचे, यहाँ 6 नंबर CH2OH ऐसा। अब क्या बोला मैंने आपको, C1, ये हो जाए C1। आप अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज इज जॉइंड टू C2 ऑफ
बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, देखो लॉस ऑफ वाटर, पहले जो वाक्य लिखा था वो देख लो। लॉस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस, देखो, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसको बोलते हैं अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपके या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इन सुक्रोज फिर 4 लिंकेज दी रहेगी। अल्फा बीटा क्यों बोला, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इसका 1,2 ये 2 नंबर है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर अब बताओ, ये नीचे निकाल लिया तो स्ट्रक्चर निकालने में एकदम आसान है। अब बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर की नॉन रिड्यूसिंग कारण क्या, ये सब ध्यान में रखो। कारण क्या, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। बिकॉज जो रिड्यूसिंग ग्रुप है, आप अल्डेहाइड ग्लूकोज एंड fructose, they are involved in the glycosidic bond formation. They are not free and therefore it is non-reducing sugar. तो जितने डाइसैकराइड है, जितने भी है, उसमें सिर्फ एक डाइसैकराइड सुक्रोज ये नॉन रिड्यूसिंग है, ध्यान रखो। बाकी सारे डाइसैकराइड ये रिड्यूसिंग है। What about मोनोसैकेराइड, सबके सब मोनोसैकेराइड ये रिड्यूसिंग ही रहते हैं। तो ध्यान में क्या रहेगा पहला वाक्य, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड ब्रैकेट में एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज छोड़ के आर रिड्यूसिंग। आगे इसी लाइन को, ऑल पॉलीसैकेराइड एंड सुक्रोज ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग। जितने के जितने पॉलीसैकेराइड है वो, और डाइसैकेराइड में का सिर्फ एक, कौन सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग है। फिर एक शब्द है इनवर्ट शुगर। वो इनवर्ट शुगर क्या रहता है, देखो ये जो सुक्रोज है ना, ये डेक्स्ट्रोरोटेटेड है, ये हटा देता हूँ। चाहे तो देखो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख दो, यानी आपको याद करने में आसानी रहेगी। You can take one screenshot of this। अब इसको मिटाता हूँ। सुक्रोज जो है ये डेक्स्ट्रोरोटेटेड है, यानी when plain polarized light is passed through sucrose, then it rotates the plain polarized light in clockwise direction। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर मिलता है ग्लूकोज, आपको मालूम है, प्लस फ्रुक्टोज। अब ये ग्लूकोज जो है यह है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, फ्रुक्टोज जो है वो है लियोरोटेटरी। ये क्या करता है, इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय एन एंगल ऑफ 52.7 डिग्री इन क्लॉकवाइज। और जबकि फ्रुक्टोज जो है इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय एन एंगल ऑफ -92.4 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और नेट रिजल्ट क्या होगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ज्यादा है, और इसलिए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर जो सॉल्यूशन मिलेगा, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, वो हो जाता है लियोरोटेटरी। और इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर, तो इनवर्ट शुगर ऐसा यदि शब्द रहा तो आप क्या ध्यान में रखोगे कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज द साइन ऑफ रोटेशन इज चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। ठीक, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखो, पेज नंबर 320, पेज नंबर 320, 1 का 2 क्या आंसर रहेगा, open chain structure of glucose does not contain, answer is B, anomeric hydroxyl group।
क्वेश्चन नंबर 2 का कोड, पेज नंबर 320, hydrolysis of sucrose is called inversion. Answer, because on hydrolysis of sucrose, the sign of rotation is changed from plus to minus. और क्वेश्चन नंबर 4 का 1, पेज नंबर 321, 4 का 1, ठीक। और एक एडिशनल क्वेश्चन, राइट द हेवोट स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ठीक। तो ये डिस्कशन हो गया आपका सुक्रोज के बारे में। इसके ऊपर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन जो है वो लिख दो, मैं उसका आंसर आपको उसके ऊपर दे दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख के डाल देना। आज अभी यहाँ रुकता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लैक्टोज एंड माल्टोज।